हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर मेंबर्स, आज मैं आप लोगों को उन टेस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल देने जा रहा हूं, कंप्लीट डिटेल बता रहा हूं, क्योंकि सब दोस्त कहते हैं कि मुझे टेस्ट वाले ग्रुप में, स्पेशल ग्रुप में ऐड कर दें। अब इतने लोगों को ग्रुप्स में ऐड करना भी पॉसिबल नहीं है कि क्योंकि फिर मोबाइल पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने ये प्लान बनाया है कि इस चैनल पे आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरह से हमारा प्लान है कि किस तरह से हम तैयारी करेंगे, उस पर कौन कौन से पेपर्स के लिए हमारी तैयारी जो है वो हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने जो अपना प्लान बनाया है वो किस हिसाब से है। मैंने ऑनलाइन टेस्ट लेने हैं। ऑनलाइन टेस्ट जो है ऑलरेडी 6-7 टेस्ट ले चुका हूं। 7 टेस्ट ले चुका हूं। जिन दोस्तों ने टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं उनको मालूम है इसमें कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपके पास 10 मिनट के लिए नेट होना चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। आपके पास 10 मिनट के लिए नेट होना चाहिए। आप नेट से उसको ताकि सॉल्व कर सकें, नेट को ऑनलाइन टेस्ट को ऑनलाइन सॉल्व कर सकें। अब टेस्ट का तरीकाकार ये है कि मैंने जो ये प्लान बनाया है, इस प्लान के मुताबिक जो फर्स्ट स्टेप में हमने करना ये है कि जो इम्तियाज़ शाहिद की पास्ट पेपर्स की बुक है, एडवांस पब्लिशर्स की, उसके डेली बेसिस पे टेस्ट लेने हैं। बल्कि टेस्ट मैं ले रहा हूँ। 23 पेपर्स जो हैं फर्स्ट, उनके टेस्ट हो चुके हैं। इनका तरीकाकार ये है कि मैं 3 से 5 पेपर्स का डेली टेस्ट ले रहा हूँ। डेली 3 से 5 पेपर्स का टेस्ट ले रहा हूँ, और ये मैं ग्रुप्स में बताने की बजाय यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे डेली बताऊँगा कि कौन से नेक्स्ट चैप्टर जो हैं, नेक्स्ट चैनल मॉडल पेपर्स जो हैं जिनका टेस्ट होगा। आपने डेली जो टेस्ट अटैम्प्ट करना है उसका रिजल्ट जो है वो आपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर देना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। टोटल 10 क्वेश्चन का पेपर हुआ करेगा। जो पहले भी पेपर हो रहा है वो 10-10 मार्क्स का 10-10 क्वेश्चन का पेपर हो रहा है, उसके 100 मार्क्स होते हैं। क्योंकि ज़्यादा लेंथी पेपर करूँगा, ज़्यादा क्वेश्चन डालूंगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, आप लोग भी उसको अटैम्प्ट नहीं करेंगे। तो इसका मकसद करने का ये है कि आपकी एबिलिटी चेक करनी है। आपको बताना है कि आपने ये 3 पेपर या ये 5 पेपर तैयार करने हैं और इसमें से आपका नेक्स्ट अगले दिन टेस्ट होगा। तो ऑब्वियसली आप लोग तैयार करेंगे और उसमें से टेस्ट देंगे। अगर आपके मार्क्स 70% से कम होते हैं तो आप उसमें से फेल तस्वर किए जाएंगे और आप उसको दोबारा करें। हम आपको पीछे छोड़ जाएंगे। अब मैं क्योंकि किसी एक के लिए बाकी सब लोगों को पीछे नहीं रखूँगा, इसलिए हम नेक्स्ट चलते जाएंगे। जिसने तैयारी करनी हुई वो करता जाएगा, जिसको पैशन हुआ वो करेगा, जिसने सिर्फ टाइम पास करना हुआ वो खुद पीछे रहता जाएगा। क्योंकि अब मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पे किसी को ना उतना उस हिसाब से रिप्लाई करूँगा, ना किसी की कॉल अटेंड करूँगा, क्योंकि मैं ऑफिस में भी डिस्टर्ब होता हूँ। डेली 150-200 लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। कोई दिन में तकरीबन 30 से 35 लोग मुझे कॉल करते हैं किसी न किसी हवाले से, और ये डेली बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे इसलिए परेशानी होती है। तो मैंने सोचा यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, डेली यूट्यूब चैनल पे आप लोग आएँ, इसको डेली विज़िट करें। डेली यहाँ पे वीडियो अपलोड होगी, डेली यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा कि नेक्स्ट टेस्ट जो है वो कौन सा होगा। डेली यहाँ पे टेस्ट अपलोड होगा, वो आप अटैम्प्ट करें, और उसके जो मार्क्स आप लोगों को आएंगे वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपने इतने मार्क्स हासिल कर लिए हैं, और आपको पता चल जाएगा कि आप फेल हैं या पास हैं। इसका एक थोड़ा सा सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे पेपर देना है आपने। यहाँ पे पेपर है, ये पेपर है। यहाँ पे आपके पास आपको लिंक होगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जैसा कि मैंने ये जूनियर क्लर्क की जो वीडियो है इसके नीचे लिंक दिया था। यहाँ पे नीचे यहाँ पे करके आप लोगों को जैसे 2 डेज MCQ पेपर नंबर 6, इस तरह से आपको यहाँ पे पेपर होगा। उसके नीचे आपने यहाँ पे क्लिक करना है, जो लिंक होगा उस क्लिक पे वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जो पेपर होगा उस पर आपने क्लिक करना है यहाँ पे, और उसको आपने 10 क्वेश्चन जो होंगे वो आपने सॉल्व करने हैं। 10 क्वेश्चन
तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस इंटर करना है। ये ईमेल एंटर करने के बाद आपने इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना शुरू करना है। यहाँ पे हर क्वेश्चन के मार्क्स दिए होंगे कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन? 10 दिसंबर 1949, 30 नवंबर 1948, 10 दिसंबर 1948, 25 मार्च 1950। तो आपने जो राइट आंसर होगा उसको आपने इस तरह से चेक कर देना है। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएं, मैं आपको तरीकाकार जस्ट समझा रहा हूँ। राइट को जो भी क्वेश्चन सही है या गलत है उसका जवाब आप लोगों ने देना है। मैं यहाँ पे सिर्फ तरीकाकार आप लोगों को समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हैं वो ऑलरेडी पीछे बैकएंड पे सेव कर दिए गए हैं, आपको उसी टाइम रिजल्ट शो होगा। मैं सिर्फ आपको रिजल्ट शो करके दिखाना चाह रहा हूँ। शाहजहाँ द मुगल एम्पर वाज रिमूव्ड बाय थ्रोन बाय प्रिंस खुरम, हेमू, डेरा सिंह, औरंगजेब। तो ये आपने बताना है कि किसने रिमूव किया था। उसके बाद हम आ जाएं, अहमद शाह मसूद ऑफ अफ़गानिस्तान वाज ताजिक थे, उज़्बेक थे, पख्तून थे या हज़ारा थे। ये आपने बताना है कि भाई क्या थे। इसको चेक करते जाएं जो आपका राइट आंसर होगा। ऑन विच डे इज़ द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? ह्यूमन राइट्स डे जो है वो इंटरनेशनली कब सेलिब्रेट किया जाता है? विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू पावर पॉइंट शो? गिफ, जेपीजी, वेव, ऑल ऑफ दिस। जो आपको राइट लगता है वो आपने जो पढ़ा है उस हिसाब से जवाब दें। द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, जनेवा। इस तरह से चेक करते जाएं। फाइंड वर्ड अपोजिट इन मीनिंग इन पेयर ऑफ वर्ड्स। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का क्या मतलब है ये आपने यहाँ पे बताना है। उसके बाद है इन ह्यूमन बॉडी गैल ब्लैडर इज पार्ट ऑफ विच सिस्टम? नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे फाइंड सिमिलर रिलेशनशिप इन पेयर ऑफ वर्ड्स। कंडेमनेशन, डिसअप्रूवल, इग्नोरेंस। यहाँ पे जो राइट क्वेश्चन होगा वो आंसर होगा वो आपने करना है। मैं जानबूझ के भी इसमें कर सकता हूँ, गलत भी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे राइट आंसर क्या बनता है, इसलिए आपने राइट आंसर ही सिलेक्ट करना है। फाइंड सिमिलर मीनिंग इन पेयर ऑफ वर्ड्स। शायद यहाँ पे अपोजिट मीनिंग था मेरे ख्याल, यहाँ पे क्वेश्चन में या हो सकता है सिमिलर मीनिंग हो। यहाँ पे भी आपने सिलेक्ट करना है कि जो राइट आंसर होगा। इसका यहाँ पे सबमिट कर देना आपने। जैसे ही सबमिट करेंगे एक तो आपको ईमेल पे आपका रिजल्ट चला जाएगा, दूसरा यहाँ पे व्यू स्कोर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। जी यहाँ पे देखें 90/100। यहाँ पे आपको नीचे बता देगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन जो है वो गलत हुआ है। पहला क्वेश्चन गलत हुआ है हमारा 10 दिसंबर 1949, क्योंकि इसका राइट आंसर जो है आई थिंक 10 दिसंबर 1948 है। इसी तरह बाकी नीचे देखें जो जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, आपने जो चेक किए हैं उनका आ रहा है और ये साथ बता रहा है कि आपका सही है या गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखें इस तरह से आपको आ जाएगा। आप नेक्स्ट आ जाएं। नेक्स्ट इसमें करना हमने क्या है, जब डेली 3 से 5 पेपर्स का टेस्ट लेंगे, जब बुक कंप्लीट हो जाएगी फिर हमने क्या करना है, फिर हमने 15 पेपर्स का डेली टेस्ट लेना है। फिर 15 पेपर्स के तकरीबन कोई 15 दिन में ये बुक दोबारा से कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमने क्वार्टरली टेस्ट लेने हैं, यानी कि एक कंप्लीट बुक में से 4 टेस्ट लेने हैं। फिर उसके बाद हमने कंप्लीट बुक में से 2 टेस्ट लेने हैं। फिर एक कंप्लीट बुक का 1 टेस्ट लेना है। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप पे आ जाना है। जब ये हमने सारे प्रोसीजर कर लिए उसके बाद हमने आना है इम्तियाज़ शाहिद की जो सिंगल पेपर एमसीक्यूज़ की बुक है। पहले हमने पास्ट पेपर्स की बुक करनी है, सेकंड स्टेप पे आके हमने सिंगल पेपर्स की जो एमसीक्यूज़ की बुक है वो बुक पकड़ लेनी है। उसका हमने क्योंकि पेपर क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटिंग हो रहे होंगे, वही जो हमने पीछे दूसरी बुक में पढ़े हैं उसमें रिपीटिंग क्वेश्चन होंगे सारे वही।
तो इसलिए आपके पास जनरल नॉलेज जो है वो आपका काफ़ी हो चुका होगा, इसलिए यहाँ पे हम 20 पेपर्स डेली टेस्ट लेंगे 20 पेपर्स का। और 20 पेपर्स का डेली टेस्ट लेने पे ये भी तकरीबन 10 से 12 दिन में बुक ख़त्म होगी। तो उसके बाद हम क्वार्टरली टेस्ट लेंगे, जो कि 4 टेस्ट होंगे पूरी बुक्स में से, और फिर उसके बाद 2 टेस्ट लेंगे पूरी बुक के, और उसके बाद कंप्लीट बुक का 1 टेस्ट लेंगे। ये होगी जो इम्तियाज़ शाहिद की सिंगल पेपर्स वाली बुक है। उसके बाद हम आ जाएंगे डोगर्स वाली बुक पे। इंशाल्लाह इसके दरमियान में हम टेस्ट भी देते जाएंगे, जो आपका जूनियर क्लर्क का, असिस्टेंट का, सब इंस्पेक्टर का जो भी टेस्ट आएगा इंशाल्लाह वो आप गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर ये आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे मेरे साथ साथ, तो आप वो टेस्ट जो भी पीपीएससी का 1 पेपर एमसीक्यू टाइप पेपर होगा वो आप कभी भी फेल नहीं हो सकेंगे। थर्ड स्टेप आएगा, हमने डोगर्स वालों की बुक करनी है। सारी बुक्स शॉर्ट फॉर्म में हैं, आप लोगों के पास नहीं होंगी तो शेयर मैं साथ करता रहूँगा। उसमें से हमने जो, क्योंकि उसमें भी नॉलेज तो वही होगा, रिपीटेड नॉलेज होगा, इसमें भी हमने 20 पेपर जो हैं वो डेली करने हैं। 20 पेपर डेली करने के से 12-14 दिन में, 15 दिन में बुक ख़त्म हो जाएगी। फिर हमने 50 पेपर्स डेली करने हैं। उसके बाद हमने 4 टेस्ट लेने हैं डेली पूरी कम बुक में से, मतलब 4 दिन में पूरी बुक कंप्लीट करनी है। उसके बाद हमने पूरी बुक के 2 टेस्ट लेने हैं, फिर कंप्लीट बुक का 1 टेस्ट लेना है। और फोर्थ स्टेप पे हमने आ जाना है, कारवान वाली बुक पकड़नी है, उसके डेली टेस्ट लेने हैं। उसमें भी 20 पेपर्स का हम डेली टेस्ट लेंगे। जब 20 पेपर से कंप्लीट हो जाएगी फिर हम 50 पेपर्स का डेली लेंगे, फिर हम वही 4 टेस्ट लेंगे कंप्लीट बुक में से, फिर 2 टेस्ट लेंगे कंप्लीट बुक में से, और फिर कंप्लीट बुक का 1 टेस्ट लेंगे। ये जब आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे, मैं आप लोगों को इतना बता रहा हूँ, जब आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लेंगे उसी टाइम आप इस कैपेबल हो जाएंगे कि आप पीपीएससी के जो असिस्टेंट जूनियर क्लर्क वगैरह के पेपर हैं वो आप इजीली कर सकेंगे। लेकिन क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब कंफर्म हो, लाजमी जॉब हो, आप 90% मार्क्स जो हैं, कम से कम 90 प्लस मार्क्स जो हैं वो उसमें को ले सकें पेपर में, तो हमने ये स्टेप सारे कंप्लीट करने हैं इंशाल्लाह, ताकि आप लोग टॉप पे आएँ और किसी किस्म का कोई चांसेस ना रहे कि आप लोग सेलेक्ट ना हो। क्योंकि जितने रिटर्न में टेस्ट हो, रिटर्न टेस्ट में मार्क्स आते हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इंटरव्यू, अगर आपके रिटर्न में टेस्ट अच्छे होते हैं तो वो इंटरव्यू में भी आपको पास कर देते हैं। ये टेस्ट हमने, ये प्रोसीजर हमने फॉलो करना है। 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप के बाद आप खुद सोच लें कि आपके पास जो नॉलेज है, जनरल नॉलेज कितना हो जाएगा और आपकी तैयारी किस लिहाज से हो जाएगी, आप पीपीएससी के किसी भी पेपर को ईजिली पास कर सकेंगे। इसमें ये कोई आप लोगों पे इकट्ठा बर्डन नहीं डाला जाएगा। मैंने जैसा कि बताया 3 से 5 पेपर जो हैं वो डेली दिए जाएंगे, या 3 दिए जाएंगे, या 4 या 5, वो डेली बेसिस पे आपको बता दिया जाएगा कि कौन से पेपर्स हैं, किस में से पेपर आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा। आपने सिर्फ वो डेली बेसिस पे तैयार करने हैं, कोई इशू नहीं। कभी कोई रह भी जाता है किसी मजबूरी की वजह से, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं कहीं काम में बिज़ी हूँ या किसी वजह से टेस्ट रह भी जाएगा, और बहुत सारे मेंबर्स कहीं पे बिज़ी होंगे, वो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने 1-2 दिन मिस हो गया तो छोड़ देना, आपने छोड़ना नहीं है, नेक्स्ट उसके साथ साथ फॉलो करना है, अगले टेस्ट देने हैं, और तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से करनी है। इंशाल्लाह अगर आप लोग मेरे साथ चलेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप पीपीएससी का जनरल नॉलेज का कोई भी टेस्ट जो है वो फेल नहीं होगा। आपका हर टेस्ट पास होगा, अच्छे मार्क्स में पास होगा, 90 प्लस मार्क्स में पास होगा इंशाल्लाह। तो अभी जो बुक है इसकी एमसीक्यूज की, जनरल नॉलेज 677 और 78 एडिशन, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये देखें, इस तरह से बुक का लिंक होगा, आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसको यहाँ से डाउनलोड करके इस पे तैयारी करना स्टार्ट कर दें। अभी आज जो है इसकी टेस्ट जो है 23 पेपर तक हो चुके हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा कल, वो होगा 24, 5, 6, 24, 5 और 6 पेपर्स में से। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको।
मैं इधर से ही ओपन कर लेता हूँ ताकि लोड होने में टाइम ना लगे। मेरे पास जो पड़ी है मैं वहीं से ओपन कर लेता हूँ। म्यूनसिपल ऑफिसर का डाटा मैं कल शेयर कर चुका हूँ। उसके बावजूद अगर किसी को कोई इशू हो तो वो नीचे कमेंट करके इसका भी पूछ सकता है। अभी मैं बुक ओपन करके आप लोगों को दिखा दूँ कि कल जो टेस्ट है वो कौन सी पेपर्स का होगा, उस हिसाब से आपको समझ आ जाए। क्योंकि 2020 के जो पेपर्स हैं वो हमने सारे हल कर लिए हैं। अभी 23 पेपर्स हम कर चुके हैं और 2020 के आई थिंक टोटल 22 पेपर्स हैं और हम 23 अब तक कर चुके हैं। तो एक 2019 का पेपर भी कर चुके हैं। ये मैंने 77 एडिशन ओपन कर लिया है, इसी से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से फर्स्ट पेपर से। ये फर्स्ट पेपर जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का पेपर था, इससे स्टार्ट किया था। और ये हम यहाँ पे नई जो 78 एडिशन उसमें 22 पेपर दिए गए, 22 वो कर लिए और 23rd पेपर जो है वो ये कर लिया है। अब इसका मतलब है 23rd की बजाय मैं आप लोगों को ये बताया करूँगा कि 2019 के जो फर्स्ट पेपर हैं उसमें से आपने करना है। अब जो कल आपने तैयारी करनी है पेपर की, वो है मॉडल पेपर नंबर 2, 3 और 4 2019 के पेपर में। इसमें पहला पेपर है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज मिनिस्ट्रियल कोटा, दूसरा सब इंस्पेक्टर ओपन मेरिट है और तीसरा सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा है। ये 3 पेपर हमने करने हैं कल। इंशाल्लाह इसकी तैयारी जो है कल तक करें। कल इसका टेस्ट होगा इन 3 पेपर्स में से। यहाँ पे ये जो दूसरे से स्टार्ट होके चौथे पेपर तक, इन 3 पेपर्स का कल टेस्ट होगा। क्योंकि यहाँ तक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ तक, इसलिए नेक्स्ट जो है नेक्स्ट 3 पेपर का होगा। इसकी तैयारी कीजिए। यहाँ पे नीचे जाके आप देख लें, ये पेज नंबर दिए गए हैं, इन पेज नंबर पे ये पेपर हैं, इनकी तैयारी करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। इसका 78 एडिशन जो है वो भी अपलोड हो गया है, 77 भी अपलोड हो गया है। तो आप लोग दोनों डाउनलोड कर लें। अगर किसी में कोई इशू हो तो दूसरी बुक्स में से आप चेक कर लें ताकि आपको कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो। तैयारी करें, इंशाल्लाह हम इजीली पास करेंगे पीपीएससी पेपर। जैसा कि मेरा प्रॉमिस है कि मैं 25 से 30 जूनियर क्लर्क जो हैं वो इस बार सिलेक्ट करवाऊंगा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में इंशाल्लाह। और ये तब ही पॉसिबल होगा अगर आप लोग तैयारी करेंगे। इसमें मेरा कोई किसी किस्म का कोई बेनिफिट, अगर आप देखें कि मैं किसी से कोई पैसा नहीं ले रहा, जस्ट आप लोगों को अपना टाइम जो है लगा के कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग तैयारी करें और गवर्नमेंट जॉब में आएँ ताकि आपकी परेशानी भी दूर हो और पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग जो बेरोज़गार हैं उनको अच्छी जॉब मिल सके। और हमारा जो कदम है यहीं पे नहीं रुकेगा कि आप जूनियर क्लर्क सेलेक्ट हो गए तो आप यहीं पे बैठ जाएंगे। इंशाल्लाह जो तैयारी मैं करवाऊंगा उस तैयारी से आप इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाएंगे। नेक्स्ट जो 16 स्केल की या 17 स्केल की सिंगल पेपर पे जॉब्स आएंगी उनके लिए भी आप इजीली क्वालिफाई कर सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, जहाँ जहाँ भी आपके अकाउंट्स हैं वहाँ शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ दूसरे दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचे, वो भी देखें और वो भी इससे तैयारी करना स्टार्ट करें। अगर आप लोगों ने गवर्नमेंट जॉब्स ऑफिशियल चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा देने वाला है। आपको अगर आप इसको फॉलो करते रहेंगे ये आपको इंशाल्लाह मुकम्मल तैयारी करवाएगा पीपीएससी की जॉब्स के लिए। सिर्फ पीपीएससी ही नहीं, एफपीएससी जो एक बार तैयारी करेगा इंशाल्लाह वो पीपीएससी, एफपीएससी, एनडीएस किसी भी पेपर को इजीली पास कर सकेगा। लेकिन मेरे बताए हुए प्रोसीजर के साथ आप लोग चलेंगे मेरे साथ, इंशाल्लाह हम बहुत इजीली
गवर्नमेंट जॉब में आपको एंट्री करवाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। Never miss an update.